पारिवारिक विवाद को लेकर ये लमसम 3-4 दिन से चल रहा है। जो गेहूं और चावल जो है बना के माता जी दी हमें, और अपना बाइक लिए आजमगढ़ के लिए हम रवाना हुए। अम्मा को कोठरी में बंद करके भैया आए हैं, धारदार हथियार से मारे हैं, बहुत खून बह रहा है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत जल्दी आप आ जाइए। और भैया भाग गए। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ से दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की बड़ी बेरहमी तरीके से गड़ासे से काट के हत्या कर दी। पहले मां के साथ मारपीट की, फिर उसकी गड़ासे से काट के हत्या कर दी। जमीन और पैसे की लालच में आके अपनी मां की हत्या की। हत्या करने के बाद आरोपी बेटा मां की लाश के पास 15 मिनट तक बैठा रहा, फिर वहां से मौके से फरार हो गया। दरअसल ये मामला आजमगढ़ के थाना अतरौलिया क्षेत्र के गांव का है। यहाँ की रहने वाली विजय कांता पांडे के पति गोपाल की 10 साल पहले मौत हो गई थी। इन पे 2 बेटे थे, बड़ा बेटा श्रवण कुमार पांडे और छोटा बेटा प्रवीण पांडे। बड़ा बेटा अपनी घरवाली और अपने बच्चों के साथ बाहर रहता है और छोटा बेटा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ गांव में रहकर खेती बाड़ी करता है और अपनी मां की सेवा किया करता है। मां अपने बड़े बेटे से कुछ ज्यादा प्यार करती थी। वह सुबह अपने छोटे बेटे से कहती है कि तेरा बड़ा भाई शहर में रहता है, तू उसके लिए एक चावल की बोरी और एक गेहूं की बोरी देकर आ। तो मां दोनों बोरियों को अपने छोटे बेटे की बाइक पर रखवा देती है। छोटा बेटा अपने बड़े भाई को चावल और गेहूं की बोरी देने के लिए निकल जाता है और तभी थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा घर पे पहुंचता है। बड़ा बेटा घर पे आ गया था, अपनी मां से वह झगड़ा करने के लिए लगता है और उससे कहता है कि तू जल्द ही जमीन बेच दे। जमीन के विवाद को लेकर घर में झगड़ा होता है और वह अपनी मां के साथ एक कमरे में बंद हो जाता है और उसके साथ मारपीट करता है। प्रवीण की पत्नी उसे बचाना चाहती थी लेकिन वह नहीं बचा पाई। वह अपने पति के पास फोन करती है और पूरी घटना की जानकारी देती है। प्रवीण आधे रास्ते से लौट के घर आता है तो वह देखता है उसकी मां की खून से सनी हुई लाश कमरे में पड़ी हुई है। वह सूचना पुलिस को देता है। मौके पर पुलिस आती है, लोगों की भारी मात्रा में भीड़ जमा होने के लिए लगती है। प्रवीण ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़े भाई ने कुछ समय पहले जमीन बिचवा भी दी थी। वह दोबारा जमीन बेचना चाहता था और मां हमारी इस बात से मना करती थी। 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। माँ के बेटों के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। झगड़ा होने के बाद भी माँ ने अपने बड़े बेटे के लिए एक चावल की बोरी और एक गेहूं की बोरी बंधवा के बाइक पर भेज दी थी, लेकिन बड़े बेटे ने अपनी मां की बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने लाश का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया है और आरोपी बेटे की पुलिस तलाश कर रही है, जहां परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मनीष ठाकुर। हमारा नाम प्रवीण कुमार पांडे है। कहाँ घर है सर? हमारा घर जो है ग्राम अचलीपुर, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ है। आज क्या हुआ आपकी माता जी का? कैसे? सर हम घर पे थे नहीं, हम अपने रोजी रोजगार के लिए निकल गए थे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और माता जी अपने हाथ से जो है चावल और गेहूं के कुछ जो है पोटली हमें दी। बोले कि आपके बड़े भाई जो है आजमगढ़ रहते हैं। क्या नाम उसका? उनका सर नाम है श्रवण कुमार पांडे। पुकारू नाम उनका है मनीष पांडे। माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम है श्री विजय कांति पांडे। उम्र कितनी होगी? उम्र सर 55 के लगभग होगी। फिर क्या हुआ? फिर सर हम वही उनकी राशन लिए, जो गेहूं और चावल जो है बना के माता जी दी हमें, और अपना बाइक लिए आजमगढ़ के लिए हम रवाना हो गए। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम सर 2 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई श्रवण कुमार पांडे हैं, उसके बाद बहन अंशिका पांडे, पुकारू नाम भोली है। हमारा नाम पुकारू रवि पांडे है जी, और प्रवीण कुमार पांडे। घटना जब हुई उसके बाद देखा कौन? घटना के समय कोई घटना के समय जो है घर पे हमारे बस केवल हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक हमारी नई नवेली बीवी है और हमारी माँ थी, और कोई उस टाइम नहीं था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? वो आपसी पारिवारिक विवाद को लेकर हुआ था। विवाद कितने दिन से चल रहा है? ये लमसम 3-4 दिन से चल रहा था। हाँ, वो फोन पे चल रहा था, फेस टू फेस नहीं चल रहा था। अच्छा, मतलब वो आपके बड़े भाई आजमगढ़ रहते थे? हाँ, आजमगढ़ अपने बच्चों को
पढ़ाने के लिए गए थे। हाँ भेजती थी, हम लेके जाने वाले हैं सर, हम उनको लेके जाते थे। आजमगढ़ सर गए तो यहाँ से कॉल गया हमारी पत्नी का कि अम्मा को कोठरी में बंद करके भैया आए हैं, धारदार हथियार से मारे हैं, बहुत खून बह रहा है, हम बहुत परेशान है, बहुत जल्दी आप आ जाइए। और भैया भाग गए हैं। मौके पे मृत्यु हो गई थी कि अस्पताल लाए थे? सर हम थे नहीं उस टाइम, गांव पड़ोस के लोग हमारे थे, वो हॉस्पिटल लेके आए हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब मृतक घोषित कर दिया। अतरौलिया के गांव अचलीपुर से यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक लड़का है प्रवण पांडे, उसने अपनी सगी मां को पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर धारदार हथियार से वार कर दिया है, जिसपे मौके पर ही महिला की मृत्यु हो गई है। तत्काल सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मौके पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और विधिक निस्तारण किया जाएगा।